आसान नहीं है एक साथ चुनाव करवाना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 1952 में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। विधेयक के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसे नियत तारीख माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार और मैं हूँ आपके साथ कोमल। आसान नहीं है एक साथ चुनाव करवाना। आपको बता दें, भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे में लोकसभा और विधानसभा चुनावों का समय निर्धारित करना आसान नहीं है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 1952 में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। चूँकि 1952 में ही लोकसभा और विधानसभा का जन्म हुआ, अतः चुनावी भी एक साथ हो गए थे। पिछले 75 वर्षों में राज्यों में और केंद्र में कई बार ऐसे अवसर आए जिसके कारण मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। इसके कारण अलग अलग समय पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने लगे। हाल ही में प्रस्तावित विधेयक में राज्यों और केंद्रों के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके कई पहलुओं पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। यह न केवल चुनाव प्रक्रिया बल्कि विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के कार्यकाल को और विधायकों को कार्यकाल को भी प्रभावित करेगा। विधेयक के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसे नियत तारीख माना जाएगा। यह तारीख अगले चुनावों के लिए आधार बनेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि जिन राज्यों में चुनाव नियत तारीख के करीब होंगे, उनके विधानसभा के कार्यकाल में कटौती करनी पड़ेगी, जैसे कि पंजाब, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को कार्यकाल 2027 तक सीमित हो सकता है, जिसके कारण उक्त राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और संघीय ढांचे को चुनौती दे जैसा हो सकता है। इस संशोधन से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए भी असमंजस की स्थिति पैदा होगी, जहां चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होते हैं। यदि इन राज्यों के कार्यकाल को छोटा या बड़ा किया जाता है तो यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसके अलावा राज्यों की विकास योजनाओं और राजनीतिक रूप से इसका विपरीत असर हो सकता है। एक साथ चुनाव से खर्च कम होगा, यह तर्क दिया जा रहा है। मतदान की प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। नई व्यवस्था से चुनावी राजनीति का केंद्रीकरण और होगा। केंद्र एवं राज्य सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेगी। एक साथ चुनाव कराने की यह दलील दी जा रही है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत में संघीय गणराज्य है। विभिन्न राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्यों में राजनीतिक कारणों से यदि राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर जो चुनाव कराए जाएंगे वह अल्पकालिक होंगे। उसके कारण भी जो वर्तमान की स्थिति है वह भविष्य में भी बनी रहेगी। एक साथ चुनाव कराने का जो दावा किया जा रहा है, उस समय यह निर्धारित साबित होगा। ऐसी स्थिति में राज्य इस मुद्दे पर सहमत होंगे या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। संविधान में संशोधन करना है तो इससे राज्यों की भी सहमति आवश्यक होगी। संविधान विशेषज्ञ पीडीपी आचार्य और अन्य विशेषज्ञों ने सही कहा है कि यह विधेयक राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इस स्थिति में विधेयक को संसद के पास करने से पहले सभी राज्यों, राजनीतिक दलों और संवैधानिक रूप से जो हितधारक है उनकी सहमति जरूरी होगी, तभी संसद में यह संशोधन किया जा सकता है। यह जरूरी है। लोकतंत्र की जड़ें अधिक मजबूत हो। कोई भी बदलाव संविधान और संघीय ढांचे की भावना को कमजोर करने वाला ना हो। आगे भी इसी प्रकार से आपको चुनावी खबरों से जोड़ते रहेंगे। देखते रहे गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।